प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी लिखाएंगे और कुछ जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी लिखवाएंगे, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए कॉन्सेप्ट की ओर। और साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या है चंपारण सत्याग्रह, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों, बिहार के एक किसान नेता थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए। यह चंपारण सत्याग्रह साथियों नील की खेती से संबंधित था, ठीक ना। और नील की खेती कैसा है? यह एक नगदी फसल है। तो यह सभी पॉइंट हम एक बार पहले लिख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है इसके बारे में पहले हम लिख लेते हैं। तो यह किससे संबंधित है और कब हुआ था? तो यह जो है साथियों, यह 1917 में हुआ था। पहला पॉइंट तो यही है कि कब हुआ था? 1917 में। दूसरा पॉइंट क्या है साथियों? यह जो है किससे संबंधित है? तो नील की खेती से। किससे संबंधित है? नील की खेती। नील की खेती से संबंधित है। और नील कैसी फसल है साथियों? तो नील एक नगदी फसल है। कैसी फसल है? नगदी फसल है। अब यह नगदी फसल है साथियों, तो यहाँ जो है चंपारण के किसानों को जो है जबरन नील की खेती करवाते थे, ठीक ना। इसके लिए चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो यहाँ से जो है इसकी जो है नींव कैसे पड़ी? तो यहाँ से कह सकते हैं इसकी नींव जो है राजकुमार शुक्ल द्वारा। तो राजकुमार शुक्ल ने क्या किए? तो बिहार के एक किसान नेता थे। कौन? राजकुमार शुक्ल। तो बिहार लिख कर ही बतलाते हैं। बिहार के एक किसान नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल यह थे। इन्होंने क्या किए थे कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए। चंपारण आने को प्रेरित किया। अब यहाँ से साथियों राजकुमार शुक्ल को कौन कहे कि महात्मा गांधी से मिलिए? तो यह कहे थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर साथियों राजकुमार शुक्ल जो मिले थे। तो यहाँ से साथियों यहाँ लिख देते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर गणेश शंकर विद्यार्थी के सलाह पर राजकुमार शुक्ल किससे मिले? गांधी जी से मिले। यह एरो दे देते इससे संबंधित। यहां तक समझ में आया। तो जब गांधी जी से मिले राजकुमार शुक्ल तो वह कौन सा अधिवेशन था? तो वह लखनऊ अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन में गांधी जी से मिले? तो लखनऊ अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में मिले। यह कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और यह लखनऊ अधिवेशन साथियों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरम मजूमदार। कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष इसमें देखा जाए तो अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिकाचरम मजूमदार। यह तक समझ में आया? क्या क्या है इसमें देखिए
कि बिहार के एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। यह किसके राजकुमार शुक्ल को किसने कहा कि आप गांधी जी से मिलिए? तो गणेश शंकर विद्यार्थी की सलाह पर गांधी जी से मिले। गांधी जी से कहाँ मिले? तो लखनऊ अधिवेशन में मिले। यह लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। और यह जो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। यह किसके कारण हुआ था? नील की खेती से संबंधित है, ठीक ना। और नील की खेती कैसी फसल है? नगदी फसल है। तो इतना पॉइंट हो गया नील की खेती से। अब यहाँ से जो है चंपारण आए गांधी जी, तो गांधी जी चंपारण आए तो उसके साथ कौन कौन सब आए? तो यहाँ से लिखेंगे क्या पॉइंट बनाकर, इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन से आए थे? तो राजेंद्र प्रसाद आए थे, महादेव देसाई आए थे। तो इन सभी का नाम लिख लेते हैं। कौन कौन आए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई के बाद नरहरि पारिक के बाद जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक, जेपी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। कौन कौन आए थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजरूल हक इत्यादि, ठीक है। ये सभी गांधी जी के साथ आए हुए थे चंपारण। और यह चंपारण जो है 1917 में भारत में जो है प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग हुआ। तो यहाँ से इस टाइप से एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या साथियों, कि 1917 जो है जब भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक ना। यह कहाँ हुआ था? तो बिहार के चंपारण में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? नाम से स्पष्ट है, चंपारण सत्याग्रह। फिर भी लिख देते हैं कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण। यहां तक समझ में आ गया। अब साथियों देखिए, यह जो है इस आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था? इसका जो है इसमें तीन कठिया व्यवस्था थी। तो गांधी जी ने तीन कठिया व्यवस्था समाप्त की। तीन कठिया व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी, इस सब के बारे में बतलाते हैं। तो तीन कठिया व्यवस्था थी साथियों, तो इसमें जो है लिखेंगे कैसे? कमेटी का गठन हुआ था, कमेटी का गठन। इस कमेटी का गठन हुआ था, इसका नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है, क्या हो जाएगा? चंपारण एग्रीगेरियन सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई। इसमें जो है गांधी जी शामिल हुए थे। इसमें क्या हुए थे? गांधी जी इस कमेटी में क्या हुए थे? गांधी जी शामिल हुए। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या हुआ साथियों? इस कमेटी के ही अनुसार जो है गांधी जी ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त किया। तीन कठिया प्रथा को समाप्त किया। यह कैसी प्रथा थी साथियों?
तो जिसमें जो है यह प्रथम में साथियों 3/20 भाग में नील की खेती कराया जाता है। तो मतलब क्या कि प्रति बिघा जो है, बिघा कहने का सेंस कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती होती है। 20 कट्ठा में से कितना में? 3 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील खेती होती थी, नील की खेती होती थी। यह 3/20 भाग में नील की खेती होती थी। यहां तक समझ में आया। और इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने ही किसानों के लिए, किसानों को अवैध वसूली का 25%, कितना? 25%, यह भी लाइन याद कर लीजिएगा, 25% वापस करें, यह कहे थे। हो गया यहां तक। यह जो है महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। क्या था? यह भी पॉइंट याद कर लीजिएगा। क्या? कि गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। इसी कारण जो है साथियों बहुत ज्यादा फेमस हुए महात्मा गांधी इसी आंदोलन को लेकर। तो इसी में जो है यह पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्या था? कि इसी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो यह भी लाइन लिख देते हैं। इस आंदोलन के बाद कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि, किसकी? महात्मा की उपाधि दी। अब यहां तक हो गया। अब 1-2 पॉइंट और है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे क्या? कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का विरोध किसने किया? तो चंपारण आंदोलन का विरोध जो है एनजी रंगा ने किया। किसने किया? तो चंपारण आंदोलन का विरोध। चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया? इसके बारे में जान लेते हैं। किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था चंपारण आंदोलन का विरोध। अब लास्ट पॉइंट जान लेते हैं कि यह साथियों यह गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन था जिसमें भाग लिए थे गांधी जी। मतलब क्या कि प्रथम किसान आंदोलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी भाग लिए थे, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। तो यह पॉइंट भी याद कर लीजिएगा।